हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी आकांक्षा मैम आज आपको कराने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के अगले 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चंस और भी डिस्कस किए थे जो कि पार्ट 1 वीडियो में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करना स्टार्ट करते हैं। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, ये कहाँ पर है? सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे। भारत के गुजरात राज्य में क्या है? तो गुजरात राज्य में देखिए लोथल, जो कि गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है, जिसे 1954 में खोजा गया था। ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, जिसे 1921 में दयाराम सहनी द्वारा खोजा गया था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। हमने पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात करी थी, जहां पर मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर 81 मीटर दक्षिण की ओर एक चन्हू-दरो राज्य है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो सोर्तुगई और मुंडीगक ये राज्य हैं जो पाए जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर कुओं के अवशेष मिले हैं? वो है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। बाकी की बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला है? तांबे की मोहरें, बर्तन पर लाल रंग का उपयोग, मात देवी की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है और कब्रिस्तान। कालीबंगा की बात करें तो काली मिट्टी के चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत, हवन कुंड। लोथल की बात करें तो बंदरगाह, कांसे की मोहर, मनके बनाने के कारखाने, चावल के दाने। मोहनजोदड़ो में मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, बैल बने हैं। घर में कुएं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो बच्चों, ये सब है जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बी, अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो बताइए कौन सा स्थान था जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मोहनजोदड़ो। तो चलिए फटाफट से आप मुझे लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है ए, गुजरात। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या है? बनावली, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर है बी, धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो बताइए ऐसा कौन सा नगर था हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था? तो वो था धोलावीरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बताइए कौन सा नगर है जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है? वो है आपका बनावली। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अलमगीरपुर कौन सी नदी पर है, लोथल किस नदी पर है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको बहुत बार ये बताया है, मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे बताएं कमेंट करके कि ये कौन से नदी के किनारे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए। सही उत्तर है सी, दायमाबाद।
किस हड़प्पा स्थल से पारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? ए. लोथल। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोथल था जहां पर बंदरगाह पाए गए थे। ठीक, बी. लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में ये बात बताई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से मकान बने हुए थे जो कि पक्की ईंट के बने हुए थे। वहाँ पे नहरें पाई गई थी, लंबी और चौड़ी सड़कें पाई गई थी, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से वो नगर बना हुआ था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सही आंसर होगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? अभी मैंने आपको बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी वो कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी, यानी इसका सही उत्तर होगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका भी उत्तर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि वहाँ पर जो मकान पाए गए हैं, जो नहरें पाई गई हैं, वो सभी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ए। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? बताइए फटाफट, किसने इसकी खोज की? इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी ने। ठीक है, साथ में आप ये भी बताएंगे कि यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की, रंगनाथ राव ने किसकी खोज की और आर.एस. बिष्ट ने किसकी खोज की? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो कैसी थी? ए. उचित समतावादी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष भी पाए गए थे, गाय के भी पाए गए थे और हाथी के भी पाए गए थे, लेकिन शेर के अवशेष थे जो कि वहाँ पर नहीं पाए गए थे। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए. शेर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? डी. अज्ञात। तो बच्चों, अब मैं आपको आगे इस सभ्यता का एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हैं, कब पाए गए हैं, कहाँ पर स्थित हैं, किस नदी के तट पर हैं और किस सन में उन्हें खोजा गया था और किसने उनको खोजा था। इन सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और इससे जो पहले वीडियो बनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।